हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो रेसिपी है ना, नए स्टाइल से हम लोग बनाएंगे और इतनी परफेक्ट बनती है ना कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। देसी चिकन पकाने का सही तरीका क्या होता है कि उसकी सही जो बुरी स्मेल होती है वो भी ना आए और स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और चिकन इतना अच्छे तरीके से गल जाए ना कि बिल्कुल भी घुले ना पकाते वक्त, और इतना गलना चाहिए कि खाते वक्त बिल्कुल हड्डी के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या तरीके होंगे, क्या हम टिप्स यूज़ करेंगे, ट्रिक्स यूज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने 1.5 kg चिकन लेना है। उसकी स्मेल दूर करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से पहले उसको साफ पानी से धो लेना है। फिर आप लोगों ने दही या लस्सी के अंदर इसको भिगो के रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। ये चीज़ें हैं हम लोगों ने यूज़ करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने 3 से 4 प्याज लिए थे, उसको हम लोगों ने मोटा मोटा काट लिया है। टमाटर लेने हैं, लहसुन लेने हैं, ग्रीन चिलीज लेनी है और हम लोगों ने अदरक लेना है जिसको हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। स्पाइसेस जाएंगी, 3 स्पाइसेस पहले हम लोगों ने ऐड करनी है। इसके अंदर गरम मसाला भी जाएगा और सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी हम लोग लेंगे। तो 2 से 3 घंटे भिगोने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये पॉइंट करने से आप लोगों ने ज़रूर करना है। या तो आप लोग दही के अंदर इसको भिगो के रख दीजिए या तो आप इसको लस्सी के अंदर भिगो के रख दीजिए। ठीक है जी। तो अब इसको पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर कुकर लेना है। उसके अंदर हम लोगों ने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है, घी भी शामिल कर सकते हैं। प्याज शामिल किए, उसको लाइट सा ब्राउन कर लिया। उसके अंदर हम लोगों ने साबुत जो लहसुन लिया था और टमाटर लिए, ग्रीन चिलीज ली, इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से सौटे कर लेना है। ठीक है जी। अच्छे तरीके से भून लेना है और अदरक भी साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। साबुत चीज़ें आप लोग मोटी मोटी करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसका पेस्ट बनाना है। और रेसिपी जो सी है बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। न्यू तरीका है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इससे आप लोग जो चिकन होगा ना उसकी बोटियां बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और गल भी चुकी होंगी। बहुत मज़े की बनती है। ठीक है जी। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा आप लोगों ने ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। कुकिंग ऑयल हम लोगों ने वही यूज़ करना है। उसी के अंदर से आप लोगों ने वो चीज़ें निकाल के ना उसको ब्लेंड कर लेना है, पेस्ट बना के फिर उसी ऑयल के अंदर शामिल कर देना है। इसको हम लोग भून लेंगे। इसके साथ ही हम लोग स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये थोड़े से साबुत गर्म मसाले मैंने लिए थे, ज़ीरा और ब्लैक पेपर और एक कड़ी पत्ता था, थोड़ी सी दालचीनी थी, ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है जी। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि स्पाइसेस का टेस्ट भी बहुत कमाल का आए। और इसको भी हम लोगों ने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड करेंगे। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग देसी चिकन पका रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, कभी सख्त रह जाता है, कभी उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है। बहुत सी रेसिपीज़ मैंने देखी हैं ऐसी, लेकिन आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी देसी चिकन में से स्मेल नहीं आएगी और अच्छे तरीके से ये पक जाएगा, गल जाएगा। क्या तरीका होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। मसाला देखिए माशाल्लाह हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। ऑयल छोड़ दिया था उसने। अब हम लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड करना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और हम लोगों ने इसको इतना भूनना है कि ये जलने के करीब हो जाए। ठीक है जी। आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, इसको भूनना है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करनी वरना मसाला जो होता है जल जाएगा। बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनते जाना है, भूनते जाना है। कितना भूनना है, तकरीबन इसको आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा जो हम लोगों ने भूनना है पहले। ठीक है जी। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से घी छोड़ देगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब इसकी हम लोगों ने भुनाई ख़त्म करनी है। तब हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए हम लोगों ने माशाल्लाह कितना भून लिया, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, घी भी अच्छे तरीके से इसने छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने पानी शामिल करना है। पानी हम लोगों ने कितना शामिल करना है, कैसे ये गलेगा, अच्छे तरीके से मैं बताती हूँ आगे। आप लोगों ने वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए और आने वाली हर रेसिपी को देखते रहिए। बेहतरीन रेसिपीज़, रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो पानी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल किया। ठीक है जी। कितना पानी हम लोगों ने शामिल किया, 1 जग भर के आप लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। फिर इसको आप लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देना है। ठीक है जी। पहले हम लोगों ने रेसिपी को भूनना है
और फिर बाद में प्रेशर लगाना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो चिकन की बोटियाँ होंगी ना बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और बिल्कुल साबित रहेंगी। बहुत अच्छी रेसिपी रेडी होगी। तो प्रेशर कुकर खोलने के बाद भी आप लोगों ने इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लेना है, ठीक है जी। पानी डाल के हम लोगों ने प्रेशर कुकर लगा दिया था। उसके बाद 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसको भून के आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है 2 ग्रीन चिलीज़ और इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप भर के दही का ऐड करना है। इससे ग्रेवी का टेक्सचर कमाल का आएगा और टेस्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, ठीक है जी। ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं ऐड करना चाहते तो ना ऐड कीजिए, लेकिन ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का आता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो बोटियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं टूटी, बिल्कुल साबित है और बिल्कुल गला हुआ है। खुशबू बहुत ज़्यादा कमाल की आ रही थी। आप लोगों ने ये रेसिपी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया। पानी हम लोग और ऐड कर देंगे इसके अंदर शोरबा बनाने के लिए और इसको हम लोग पका लेंगे। अच्छे तरीके से पकाने के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। इसके ऊपर हम लोगों ने गरम मसाला और सूखी मेथी हम लोगों ने क्रश करके डाल देनी है, जिससे इसका टेस्ट कमाल का आएगा और खुशबू बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। थोड़ा सा हम लोग ग्रीन धनिया भी डालेंगे, बारीक कटा हुआ फ्रेश अच्छे तरीके से धो के। और रेसिपी माशाल्लाह हमारी परफेक्ट सी रेडी हो चुकी है। इतनी आसान और इतनी मज़ेदार न्यू तरीके से हम लोगों ने बनाई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। रमज़ान में बनाइए, इफ्तारी में बना के खाइए और फिर इसको आप लोग सहरी में भी इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ, सूखी रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए और रमज़ान में रोज़े रखते रहिए, इबादत करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।